है ना। इसकी खुशबू तो देखो और रंग तो देखो कितने गहरे और अच्छे हैं। सीता एक तरफ लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। एक परी, मतलब तारों की परी। वो चमक रही थी लेकिन घायल थी। राधा, गुड़िया, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, इधर आओ। दोनों भागती हुई आई और जब उन्होंने देखा कि तारों की परी जमीन पर पड़ी थी, घायल और बेहोश, तो वो लोग सारे चौंक गए। ये कौन है? कितनी सुंदर है, पर देखो इसके हाथ से और पैर से खून बह रहा है। ये घायल है, पता नहीं कैसे घायल हो गई। चलो चलो इसकी मदद करते हैं। क्या ये सचमुच की परी है? इसके पंख तो देखो। मुझे लगता है ये परी है और घायल हो चुकी है दीदी। सीता ने पानी की छोटी सी मटकी उठाई और थोड़ा पानी परी के चेहरे पर छिड़क दिया। परी ने आंख नहीं खोली। अगर ये यही पड़ी रही तो मर जाएगी। हमें इसे गांव के वैद्य जी के पास ले जाना होगा। शायद वो इसे ठीक कर दे। देखो तो कितना खून बह चुका है इसका। तीनों मिलकर पत्तों और छोटी लकड़ियों से एक छोटी सी खाट बनाई। बहुत मुश्किल से तारों की परी को उस पे इकट्ठा कर गांव की तरफ चल पड़े। गांव के लोग जब उन्हें देखने लगे तो सब हैरान हो गए। परी से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। अरे ये क्या लेकर आई हो? ये लड़की कौन है और ये रोशनी कैसी? ये तो परी लग रही है, परी। हाँ काका, आपने ठीक कहा। ये एक परी है, जंगल में गिर गई थी, बेचारी घायल है। देखो ना कितना खून बह चुका है। कहीं ये मर न जाए, इसीलिए हम वैद्य जी के पास लेकर जा रहे हैं। ओई माँ, ये तो कितनी सुंदर है, कोई राजकुमारी लगती है। शायद ये परी देश की राजकुमारी परी होगी। देखो तो कितनी खूबसूरत है। सब लोग मिलकर परी को जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर गए। जल्दी करो, उसे इधर लेकर आओ, जल्दी आओ इधर। वैद्य जी ने परी का इलाज शुरू किया। गांव की औरतें उसके लिए अच्छा खाना बनाने लगी। सभी मिलकर परी का ख्याल रखने लगे, तो जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। कुछ देर बाद तारों की परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक औरत उसके पास बैठी थी। उसने प्यार से परी के सर पर हाथ रखा। बेटा, अभी मत उठना, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारा भी इलाज चल रहा है, तुम लेटी रहो, उठना मत। मैं हूँ ना तुम्हारे पास। कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? आप हमारे गांव में हो। आप जंगल में गिर गई थी, आपसे खून लगातार बह रहा था, जख्मी थी आप। हमने आपको उठाया है और ये हमारे गांव के वैद्य जी हैं। ये आपका इलाज कर रहे हैं। परी को कुछ कुछ याद आने लगा। तूफान, सितारे और परी का गिरना, जंगल में घायल होना, सब कुछ। मेरे सितारे, मेरे सितारे वो कहाँ है? कहाँ है वो? हमें नहीं पता, पर आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। कुछ दिन बाद तारों की परी ठीक होने लगी थी, पर अभी भी कमजोर थी और कोई जादू नहीं कर सकती थी। एक रात वो गांव में घूमने निकली। उसने देखा कि सब लोग बहुत गरीब हैं। बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने थे। कोई भी स्कूल नहीं जा पाता था। किसी को भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी और उनके घर में खाना, राशन कुछ भी नहीं था। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए फिर खेत में काम करते हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमा कर अपना गुजारा कर लेते हैं। गांव में एक तरफ अमीर लोगों का इलाका था। वहाँ के लोग गरीबों का मजाक उड़ाते थे। वो गांव के लोगों की गरीबी देखकर हंसते थे और इन्हें तरह तरह की बातें करते थे। तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तुम लोग सिर्फ मिट्टी में काम करने के लायक हो और इसी में दफन हो जाओगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ना ज्ञान है और ना कोई कला। ऐसे ही ये अमीर लोग हमें मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। तारों की परी सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा जब उसका जादू लौटेगा वो कुछ करेगी इन गांव वालों के लिए। एक रात जब परी का जादू लौटा, तारों की परी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
उसके पंख फिर से